मुक्ति न होबे मृदंग बजावे, मुक्ति न होबे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भल होई, आत्मज्ञान जाने जो सोई। जब तक आत्मज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे मुक्ति नहीं होगी। मन को बुझाने के दौड़िए, जहां जाना कीजिए। दौड़ रहे हैं लोग, जाहिर है, लेकिन इस जाने वाले से पूछिए ये क्या हुआ। संत पलटू साहब भी दौड़े होंगे, उनकी वाणी बतला रही है। सात पूरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम। सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बसी परे, मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके, क्षीण भई अपनी काया। काम क्रोध नहीं मिटे, बहुत बैठकर बहुत नहाया। ऊपर डाला धोए, लेकिन मैल दिल बीच समानी। पाथर में गए भूल, संत के मरम न जाने। पलटू नाहक पचमुए, संतन में गए नाम। सातपुरी हम देखिया, देखा चारों धाम। घूम लिए, क्या मिला? सब जगह वही पंडा, वही पत्थर, वही पानी। तो आप कहेंगे बाबा ये तो बेकार है ना। नहीं नहीं महाराज, हमारे गुरु महाराज जी महर्षि में ही प्रमाण जी महाराज कहा करते थे कि सगुण भक्ति है पैर और निर्गुण भक्ति है सिर। पैर के बिना कोई दौड़ नहीं सकता, पैर कटा के चल नहीं सकता और गला कटा के जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दोनों की जरूरत है अपने अपने जगह पर। तो शुरुआत होगा इसी से। कोई नाम का सहारा, किसी रूप का सहारा लेना पड़ेगा। जो नाम आपको बहुत पसंद है वही लो। दादू सिरजन हार के केते नाम अनंत चित आवे। सो लीजिए, यो सुमरे साधु संत। जो महापुरुष लोग सुमरन करते हैं, नाम को सुमरो, नाम को सुमरिए। फिर उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं और शंकर भगवान का ध्यान कर दो, बेन करेगा ध्यान। नाम मिलावे रूप से। जिस नाम को आप जपेंगे तो रूप आएगा। पुत्र का नाम लीजिए, पुत्री का रूप नहीं आता। पत्नी का नाम लेंगे, बेटी की याद नहीं आता है ना। तो जिस नाम को जपेंगे उसी नाम से मेरे रूप का ध्यान कीजिए। लेकिन इससे सिमटाव नहीं होगी। पूर्ण सिमटाव के लिए दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तब उसी का सूक्ष्म रूप है अरोर नियाम महती महियान, जिसको कहते हैं बिंदु। बिंदु जो स्थान तो है, परिमाण नहीं है। ऐसा बिंदु बना संसार में सुने हैं। बाहर में कलम के नोक भी रखेंगे, उसमें भी कुछ लंबाई चौड़ाई है। वो स्थान कैसे? तो दृष्टि के दोनों धार को अंधकार मंडल के प्लेट पर ठीक सामने, कैसे वो पूछेगा गुरु से, कितना दूरी पर। वहां जब दृष्टि टिक जाएगी, स्थान निश्चित है। लेकिन करेंगे तो फीता नहीं कि नाप करके वहीं टिका लेंगे। अंदर कौन फीता ले जाइएगा। एक साधारण महाराज फोटोग्राफर को देखिएगा, वो क्या करता है, फोटो खींचने के लिए देखिएगा एडजस्ट करता है, घुमाते रहता है। और जो ही देखते ठीक सामने में चेहरा है, चट से दाब दे फोटो आ जाता है। आपको भी वही होगा।
वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा दृष्टि के दोनों धार को, आगे पीछे आगे टिक जाता। क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा। आपके जम का फंदा क्या है? अरे अंधकार मंडल में रहना, जमराज के राज में रहना। अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, जिसको हम लोग तो नरक मुसलमान भाई कहते, दोजख ईसाई कहते हैं हेल, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान भाई कहते हैं बहिश्त या जन्नत, ईसाई कहते हैं हेवन। तो ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना, दोजख में रहना है, हेल में रहना, जमराज के राज में रहना। तो महाराज जिनके राज में रहेंगे उनका शासन तो मानना पड़ेगा। जमराज का शासन क्या? बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी। जिनको आप बता रहे थे, मेरो धान मेरे सूत मेरी बाम, ये सब कोई है साथ में उस समय जिसमें पकड़ लेता है, तब रोगे पकड़ता है। भले पत्नी रोएगी, पति रोएंगे, लेकिन रोग की बंटवारा कौन करेंगे? इसमें है हाथ का, हाँ हम बांट लेते हैं। कहने के लिए तो क्या क्या लोग नहीं कह देंगे, लेकिन बंटवारा कोई नहीं करेंगे, आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार लीजिए कौन सा कम कर, ना हर छोड़ो ना घर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। पानी से उत्पत्ति हुई है, लेकिन पानी का एक बूंद भी टिका दीजिए नहीं टिकेगा, अगर बांध दीजिएगा सड़िए जाएगा। रहिएगा कहाँ? तैराकी के देखिएगा, जो तैरने की कला इसमें जानते हैं उनको पता होगा। आप नदी में गए, पैर फिसल गया, डूबने लग गए, वहां ना नाव है, ना स्टीमर है, ना कोई सहारा है, लेकिन आप तैरना जानते हैं। क्या करते हैं? आगे के पानी को पकड़ लेते हैं, खींचते हैं कहां तक? छाती के पास तक। और उसके बाद क्या करते हैं? पैर से उसको ठेल देते हैं पानी को। फिर क्या करते हैं? आगे पकड़ते हैं, छाती के पास लाते हैं, अब पैर से उसको ढकेलते हैं। ऐसे करते किनारे लग जाते, जीवन बच जाता है। उसी तरह संसार में रहिए, सहारा उन्हीं का। कोई आदमी अगर पकड़े, पानी को छाती के पास लावे, पैर से नहीं ठेले, पकड़े रहे तो डूब करके मर जाए। उसी तरह से संसार में रहते कोई बात नहीं, बेटा है, पोता है, नतनी है, पत्नी है, कोई खराब की बात नहीं है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मन में विचारिए, एक भी साथ जाने वाला, सब है स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाए लाए धन संचय, माता करे प्यार, अब पिता के मेरा पुत्र सपूता, अक्ल मन होशियार। नारी मांगे सुंदर बस्तर भूषण बारंबार, और जो लाके दिन तब तो ठीक है, मुखरालिन बिगा। अभी दिल्ली गए हुए थे, 3 मंजिल मकान ऊपर में, घर वाले सर्विस में तो आने वाले थे, मेट्रो में लेट हुई तो हम पहुंच गए पहले। घर वाली थी, कम उम्र की लड़की थी, बैठी थी, बात कर रही थी, आने वाले हैं वो, ठीक।